मुसलमान का बच्चा जब कुरान पढ़ सकता है, ईसाई का बच्चा जब बाइबल पढ़ सकता है संडे टू संडे, किसी सिख का बच्चा जब गुरु ग्रंथ साहिबा पढ़ सकता है, तो हिंदू का बच्चा हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकता है? ये हम सभी हिंदुओं की कमी है। हम में बहुत बड़ी कमी चल रही है मेरे भाई बहन। हम भाषणबाजी करने में, ठेकेदारी करने में, जयकारा लगाने में आगे निकल गए, लेकिन हमारे लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं। हम लोगों के पास ना 5 मिनट है, ना 10 मिनट है, ना 15 मिनट है, ना मोबाइल से फुर्सत है, ना टीवी से है कि बच्चों को लेकर के बैठे और उनको थोड़ा धर्म का ज्ञान दे। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया एजुकेशन दे रहे हैं, वो तो जयपुर जाके पढ़ रहा है महाराज, वो तो दिल्ली जाकर के पढ़ रहा है, वो तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, वो तो कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, वो तो इंग्लैंड जाकर के पढ़ रहा है, वो तो लंदन जाकर के पढ़ रहा है। वो धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पर जो आपके बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं आता हो, और आपके बच्चे ही भले ही कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जाकर के पढ़ाई कर रहे हो, चाहे मेरे भाई बहन वो कलेक्टर की भी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको हनुमान चालीसा याद नहीं है, तो ये पूरी पढ़ाई पे धिक्कार है। हमारे नजरों में ऐसी पढ़ाई किसी भी काम की नहीं है। एक बात याद रखना, सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई है, सबसे पहले पढ़ाई है धर्म की। पहले बच्चों को धर्म की शिक्षा दो। अन्य धर्मों के लोग सबसे पहले बच्चों को मजहब की तालीम देते, धर्म की ट्रेनिंग देते, उसके बाद में एजुकेशनल ट्रेनिंग मिलती। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल बोलना शुरू कर दे, फिर वो बच्चा सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग पे ही जाकर के रुक जाता है। कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, इसके आगे वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है। अगर आपका बच्चा डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए कोई बात नहीं, अगर आपका बच्चा बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन उसको धर्म की तालीम जरूर दीजिए मेरे भाई बहन, ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों सुन लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा की जेल में। वहां भगवान कितनी देर तक रुके? 2-5 मिनट। फिर वहां से भगवान कहां चले गए? गोकुल। गोकुल क्यों गए भगवान? भगवान चाहते तो कुचामन में, आसपुरा में भी आ सकते थे। यहां कोई किसी चीज की कमी थोड़ी है क्या? लेकिन भगवान गए ठेठ गोकुल में, और गोकुल में भी गए तो ऐसे कोई इजी नहीं गए मेरे भाई बहन, उनका सफर इतना आसान नहीं था। भगवान गोकुल भी गए तो मेरे भाई बहन उफनती हुई यमुना नदी को पार करते हुए और बड़े कष्टों को सहते हुए। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान वही आते हैं जहां पर गैया होती है, जहां गायों का कुल होता है। बिना गायों के कुल के मेरे भाई बहनों कन्हैया आते नहीं है। और इसीलिए जहां गैया होगी वही कन्हैया आएंगे, और जहां कन्हैया होगी वहीं पर लक्ष्मी मैया टिक पाएगी। बिना कन्हैया के लक्ष्मी जी टिकती नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान की पत्नी है मेरे भाई बहनों, वो उनके बिना रह कैसे सकती है। पुरुष पुरातन की वधू क्यों ना चंचला होय, वो भगवान की पत्नी है मेरे भाई बहनों, वो भगवान के बिना नहीं रह सकती। अब आप लोग कहोगे कि महाराज जिनके घर पर गाय नहीं है उनके घर पे भी तो बहुत पैसा है। अब आप कह रहे हो कि कन्हैया के बिना लक्ष्मी टिकती नहीं है, और गैया जहां होती वही कन्हैया आते हैं। तो जिनके घर पर गैया नहीं है फिर भी लक्ष्मी मैया है, तो ये कहां से संभव है? देखो, पैसों के भी 2 रूप होते हैं। पहला है माया देवी और दूसरा है लक्ष्मी। माया और लक्ष्मी में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो जो माया बढ़ती है तो मेरे भाई बहनों घर में धामाधीम बढ़ती है। जो जो लक्ष्मी बढ़ती तो घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। माया उल्लू पर बैठ करके आती है, लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ करके आती है। उल्लू प्रतीक है अंधकार का, मूर्खता का, और गरुड़ प्रतीक है तेज, दूरदृष्टि और प्रकाश का। माया उल्लू पर अकेली बैठ करके घूमती रहती, क्योंकि वो तो भगवान की दासी, उस पर कोई बंधन लागू नहीं होते। लेकिन लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी गरुड़ पर तभी विराजमान होते हैं जब आगे नारायण बैठते हैं।
और इसीलिए तो मेरे भाई बहनों, जब भी हम लोग लक्ष्मी जी की जयकारा लगाते हैं या तो नारायण की जयकारा लगाते हैं, तो दोनों की शामिल में ही जयकारा लगती, अलग अलग जयकार नहीं लगती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं और बिना नारायण की लक्ष्मी नहीं। इसलिए लक्ष्मी चाहिए तो भाई गैया तो घर में लानी पड़ेगी। और आप लोगों के लिए इफ पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है घर पर गैया रखना, तो गौशाला में महीने से महीने सेवा पहुंचा दीजिए मेरे भाई बहनों। तो ये घर पर रखी हुई गौ माता के सेवा के बराबर ही आपको फल प्रदान करने वाली है।